Let's do it. हाय फ्रेंड, दिस इज़ रितेश पटेल और आज मैं फिर से आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म कैसे आते हैं। तो 600 ईसा पूर्व एक धार्मिक आंदोलन होता है जब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही प्रतिस्पर्धा में लगे होते हैं अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में। तो ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए काफ़ी सारे अंधविश्वास फैला देते हैं और इसी अंधविश्वास के कारण नए नए संप्रदाय और नए नए धर्म सामने आ रहे थे। और उन्हीं में से एक बौद्ध धर्म था और एक था जैनिज्म, मतलब कि जैन धर्म। बौद्ध धर्म मैंने आपको ऊपर दी हुई आई बटन पर क्लिक करेंगे तो मेरी पुरानी वीडियो जो बौद्ध गौतम बुद्ध के बारे में बताए हैं मैंने, वो आपको पता चल जाएगा उससे। तो अब मैं आज बात करूंगा जैन धर्म की। और मैंने एक और वीडियो, जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, मतलब जो मेरी पहली वीडियो है लेक्चर 1 है, तो आप उसमें देखेंगे इतिहास, हिस्ट्री का जो शब्द है उसका मतलब मैंने बताया था कि हर बीता हुआ कल इतिहास क्यों नहीं कहलाता। तो आज उसी से कुछ जुड़ी हुई बात करेंगे। जब जैन धर्म स्टार्ट हुआ तो हर किसी चीज़ का एक स्रोत होना चाहिए, एक सोर्स होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वाकई में वो चीज़ घटित हुई थी, निश्चित तौर पर वो चीज़ घटित हुई थी, ये हमें मालूम होना चाहिए। और वो किस चीज़ों से पता चलता है? वो पता चलता है पुरातात्विक स्रोत से या साहित्यिक स्रोत से, और या किसी विदेशी यात्री के लिखी हुई बुक से पता चलता है हमें कि भाई वाकई में वो घटना निश्चित तौर पर हुई थी। तो जैनिज्म की यदि मैं बात करूं तो जैन धर्म भी इसी साहित्यिक, उनमें से एक साहित्यिक स्रोत से होकर गुजरता है, और वो साहित्यिक स्रोत है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र सर, ये कल्पसूत्र क्या है? ये एक रचना है भद्रबाहु की। भद्रबाहु कौन था सर? भद्रबाहु एक प्रसिद्ध अनुयायी है, फॉलोअर था जैन धर्म का। और कल्पसूत्र के द्वारा ही हमें पता चलता है कि जो जैन धर्म है और जो महावीर स्वामी का जो जैन धर्म है, जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है, हमें यहीं से कल्पसूत्र से ही पता चलता है। मतलब कि प्रारंभिक इतिहास किसका? जैन धर्म का। जैन धर्म का हमें यहीं से पता चलता है कि प्रारंभिक इतिहास जैन धर्म का कैसा था। इसके बाद आता है भगवती सूत्र। ये पहली है, ये है दूसरी, ये है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र से ही हमें पता चलता है कि जैन धर्म के जीवन कैसा था, कि जैन मुनि थे और महावीर स्वामी का, इनके जो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी माने जाते हैं, महावीर स्वामी माने जाते हैं। और जो जैन मुनि थे, जैन मुनि जो थे, जैन मुनियों का जीवन कैसा था, ये हमें पता चलता है भगवती सूत्र से। ये तो एक साहित्यिक स्रोत है। और यदि मैं रिलीजियस स्रोतों की बात करूं या रिलीजियस सोर्सेज वगैरह की बात करूं जो जैन धर्म के बारे में बताते हैं, तो जैन धर्म में ही ग्रंथ हुआ करते थे। जैन धर्म के ग्रंथ हुआ करते थे, वो सबसे बढ़िया ग्रंथ हैं इसके। और इसमें पुस्तक भी मिलती हैं जो हमें बताती हैं कि जैन धर्म में कब, क्या और कैसे घटित होता है, और कौन कौन से मुनि और उनका जीवन काल कैसा क्या था, तो हमें यहीं से पता चलता है। और इनके जो ग्रंथ हैं, तो सबसे पहला जो ग्रंथ है, मैं अब इनके ग्रंथों की बात करना चाहूँगा, तो पहला ग्रंथ है अंग की मैं बात करूँगा। और अंग ही बताते हैं जैन धर्म का सिद्धांत, जैन सिद्धांत बताते हैं। और तकरीबन इनकी जो संख्या है वो 12 है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा एग्जाम में कि अंग की कितनी संख्याएं बताई गई हैं जैन धर्म में, तो आप बताएंगे 12। और किस पर आधारित है? वो जैनों के सिद्धांतों पर आधारित है। दूसरा है उपांग। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में वेद से बनता है वेदांत, वैसे ही जैन धर्म में बना अंग से उपांग, जो कि अंग का विस्तृत रूप में समझाता है
कि अंग एक्चुअली में है क्या, अंग का विस्तार, इसी से पता चलता है हमें अंग का विस्तार। और तकरीबन ये भी इनकी जो संख्या है उपांगों की वो है 12। और यदि थर्ड की बात करूं तो आता है प्रकीर्ण, सॉरी आता है प्रकीर्ण और प्रकीर्ण, जो कि बताता है कि अंग का विश्लेषण कैसे करना है और कैसे किया गया है। तो अंगों का विश्लेषण हमें प्रकीर्ण से पता चलता है। अंगों का विश्लेषण हमें किससे पता चलता है, प्रकीर्ण से पता चलता है। और तकरीबन इनकी संख्या 10 है। और उसके बाद आता है चौथा, छेद सूत्र। छेद सूत्र, इसमें हमें पता चलता है कि जो जैन धर्म के जो मुनि हुआ करते थे उनका आचरण, ये मतलब भिक्षुओं का भिक्षुओं का आचरण कैसा होना चाहिए। और तकरीबन इनकी जो संख्या है वो 6 है। और इसके बाद आता है पांचवा, मूल सूत्र। मूल सूत्र, इनका जो मूल ज्ञान है, मूल सूत्र, एक्चुअली में मूल क्या है ये तकरीबन जो इनकी संख्या है वो है 4। मूल सूत्र की जो संख्या है इसके बारे में ज़्यादा विवरण हमें मिलता नहीं है, केवल इनके बारे में हमें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो केवल और केवल इसकी संख्या है वो है 4। तो इसका जो मूल सूत्र है वो केवल 4 है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई हमें कहाँ कहाँ से किस चीज़ के बारे में, जैन धर्म के बारे में पता चलता है। और एक चीज़ और पूछी जा सकती है आपसे एग्ज़ाम में कि इसे इन जो चीज़ें हैं ये क्या कहलाती हैं। तो जैन साहित्य कहलाती हैं, जैन साहित्य कहलाती हैं। और जैन साहित्य को ही कहा जाता है आगम, आगम कहा जाता है, राइट। और जैन साहित्य की आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई इनकी भाषा क्या थी। तो अर्ध मगधी, अर्ध मगधी थी, अर्ध मगधी थी, है ना, अर्ध मगधी थी। तो इनमें से तकरीबन ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है। और मैंने आपको इसका एक बेस तैयार कर दिया कि हमें कहाँ से किस चीज़ के बारे में पता चलता है। महावीर स्वामी की का भगवती सूत्र से पता चलता है, प्रारंभिक इतिहास जैन धर्म का हमें कल्प सूत्र से पता चलता है, जैन सिद्धांत हमें अंग से पता चलता है, अंग का विस्तार हमें उपांग से पता चलता है, अंगों का विश्लेषण, इस अंग का हमें जो विश्लेषण है वो प्रकीर्ण से पता चलता है। और भिक्षुओं का आचरण कैसा होना चाहिए हमें छेद सूत्र से पता चलता है। और इसी को कहते हैं जैन साहित्य, जैसे आगम के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो भाषा है वो है अर्ध मगधी। तो बस यहीं से हम कहानी स्टार्ट करेंगे जैन धर्म की। और आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आपको पता होगा, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा है तो आज मैं बताता हूँ। तकरीबन 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म में। और सर तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, तो फाउंडर होता है तीर्थंकर का मतलब। और पहले तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म के, पहले तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभदेव। 24 तीर्थंकर हैं इनके, तो पहले हैं ऋषभदेव। और जैन धर्म में हर तीर्थंकर के लिए एक चिन्ह, एक प्रतीक दिया गया है उन्हें। तो यदि मैं ऋषभदेव की बात करूं तो इनके जो चिन्ह हैं वो हैं सांड, वृषभ और बैल। यदि आपको जैन धर्म में कहीं भी ये तीनों दिख जाएं, सांड, वृषभ या बैल, तो आप समझ जाइएगा कि ऋषभ देव की बात हो रही, मतलब पहले तीर्थंकर की
बात हो रही है। ये फर्स्ट तीर्थंकार है, मैं तीर्थंकार लिख नहीं रहूँगा, केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखता चला जाऊँगा। ये देखिए, ये फर्स्ट लिख देता हूँ इधर, है ना। जो फर्स्ट है वो ऋषभदेव है, और इनके ही दो पुत्र हुआ करते थे। इनके ही दो पुत्र हैं, एक का नाम है भरत और दूसरे का नाम है गोमतेश्वर। गोमतेश्वर है ना। तो जो गोमतेश्वर है, तकरीबन गोमतेश्वर के हाथों में तकरीबन 100 से 200 हाथियों की ताकत थी इनके बाहों में, इसलिए इन्हें बाहुबली कहा जाता है। हाँ, ये वही बाहुबली कह सकते हैं, आप मान सकते हैं, जिसकी अभी मूवी आई थी, है ना, बाहुबली। और बाहुबली की जो मूर्ति है, काफ़ी बड़ी जो मूर्ति है, वो है श्रवण बेल गोला में। काफ़ी बड़ी मूर्ति है। श्रवण बेल गोला कहाँ पड़ता है सर? वो पड़ता है कर्नाटक में, राइट? हाँ जी सर, कर्नाटक में ही पड़ता है। और उसके बाद आते हैं भरत पे। तो भरत जो है, इन्हीं के नाम पे पड़ा है भारत वर्ष। भारत का नाम पड़ा है इन्हीं के नाम पे, भारत वर्ष। भाई पहला नाम भारतवर्ष ही था ना, तो भारत सही पड़ा है, तो यहीं से आता है। अब बात करेंगे सेकंड तीर्थंकार की। तो ये थे अजितनाथ। और इससे केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, इनका चिन्ह, इनका प्रतीक। तो अजितनाथ को हाथी के द्वारा दर्शाया जाता है, राइट? हाँ जी सर, हाथी के द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद आते हैं 21 तीर्थंकार, 21वें तीर्थंकार। सॉरी, ये 22nd है, 22वें तीर्थंकार है, 22nd अरिस्ट नेमी। और इसमें भी केवल एक ही चीज़ है, वो है शंख। इनको जो दर्शाया जाता है शंख। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋषभदेव से लेकर के अरिस्ट नेमी तक हमें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो हमें कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, तो आप बताएंगे। इनके जो साक्ष्य हैं वो हमें मिलते हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद से हमें इनके साक्ष्य मिलते हैं। और जो 23वें तीर्थंकार हैं, 23rd हैं, वो हैं, इनके बारे में तो आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, पार्श्वनाथ। और इनका जो इनको दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है सांप से। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांप, है ना। चलिए ठीक है। और पार्श्वनाथ का जो जन्म है वो वाराणसी में, काशी में हुआ था। पार्श्वनाथ का ही जन्म हुआ था वाराणसी, काशी में। और इन्हीं ने 4 महाव्रत बताए हैं जैन धर्म में। 5 एक्चुअली में जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, लेकिन 4 इनके नाम पे हैं, पार्श्वनाथ के नाम पे हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और उपरिग्रह। सत्य का मतलब कि भाई सत्य ही बोलना है, अहिंसा का मतलब कि हिंसा नहीं करना है, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना है, और उपरिग्रह का मतलब होता है कि हमें धन और संपत्ति का संचय नहीं करना है। मतलब कि पार्श्वनाथ ने यह बताया था कि यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो सबसे बढ़िया मार्ग है इन चीजों का त्याग करना। और यही वो 4 महाव्रत हैं। और 5वां जोड़ा जाता है महावीर के द्वारा, वो था क्या? ब्रह्मचर्य। याद रखिएगा, ये 5वां जो है वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है ना।
3 और ये 4। तो बस यही कहानी है हमारे ये 4 जो मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ऋषभ देव को और आदिनाथ और विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आदिनाथ और विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है ना। ओके, चलिए, तो ये बात मैंने कर ली फर्स्ट सेकंड से लेकर के 23rd तक की। तो ऐतिहासिक तौर पर इनके जो संस्थापक हैं इन्हीं को माना जाता है, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। मतलब कि अब जन्म लेंगे वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के महावीर स्वामी। तो चलिए अब नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट जगह पे चलते हैं और बात करेंगे किसकी, महावीर स्वामी की। राइट, चलिए महावीर स्वामी की बात कर लेते हैं। हाँ, तो यहीं से स्टार्ट होती है जैन धर्म की। और मैं आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आपस में रिलेट करके बताऊंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी समानता है और बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपके सामने आएंगे। तो यदि एक साथ ही लिखे रहेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने में। तो जो 24वें तीर्थंकर हैं इनके 24th, वो माने जाते हैं महावीर स्वामी। राइट, हाँ जी सर, महावीर स्वामी को माना जाता है 24वें तीर्थंकर। और जो महावीर स्वामी हैं इनका जन्म तकरीबन 540 ईसा पूर्व हुआ था। 540 ईसा पूर्व हुआ था। राइट, हाँ जी सर, 540 ईसा पूर्व हुआ था, जहाँ पे बौद्ध धर्म में बौद्ध जी का जन्म जो हुआ था वो तकरीबन 563 ईसा पूर्व हुआ था। मतलब कि जब गौतम बुद्ध तकरीबन 23 साल के थे तब जन्म होता है महावीर स्वामी का। और उसके बाद इनके जो बचपन का नाम था वो क्या था सर? इनके बचपन का नाम था वर्धमान था, जहां इनका नाम था सिद्धार्थ। अब वो घड़ी आने वाली है जब आपका कंफ्यूजन पैदा होने वाला है। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। आई होप आप समझ गए होंगे। और इनके जो पिता का नाम था वो था शुद्धोधन। राइट सर। इनकी माता का नाम था त्रिशला, लेकिन इनकी जो माता का नाम था वो था महामाया। और इनकी भाई तकरीबन ये इनका विवाह होता है और विवाह में इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम होता है यशोदा। और एक और कंफ्यूजन है यशोधरा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इनके पिता, इनकी माता और इनके बचपन का नाम। तो काफ़ी सारे कंफ्यूजन्स हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद इनका पुत्र नहीं था, इनकी होती है पुत्री, जिसका नाम है प्रियदर्शना। जिसे कहीं कहीं पे अड़ुज्जा के नाम से भी दर्शाया गया है। अड़ुज्जा के नाम से दर्शाया गया है। और इनका पुत्र होता है राहुल। जहां ये 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग करते हैं, 30 वर्ष की आयु में ग्रह को त्याग किया जाता है, वहीं ये 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग करते हैं।
और जहाँ गौतम बुद्ध बिना किसी को बताए, बिना किसी को बोले आधी रात में ग्रह को त्याग करते हैं, वहीं महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन को, इनके बड़े भाई का नाम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर के ग्रह को त्याग कर देते हैं। अच्छा, मैंने वर्धमान सिद्धार्थ के बारे में आपको बताया नहीं कि ये ज्ञात्रक कुल के थे और जिनकी माता थी वो लिच्छवी वंश की थी। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और शुद्धोधन शाक्य कुल के थे और महामाया, उसके बाद यशोधरा, उसके बाद राहुल। ये इस तरीके से कहानी मैंने मैच करी है और आपको बताया है कि दोनों में कितनी समानता है और कितने कंफ्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देन मैं अब मिटाने वाला हूँ। अब बात करेंगे, जैसे ही इन्होंने ग्रह त्याग किया और ग्रह त्याग करने के बाद एक व्यक्ति से मिलते हैं जिसका नाम होता है मैखाली घोषाल से मिलते हैं। और जैसे ही मैखाली घोषाल से मिलते हैं, तकरीबन ये लोग 6 वर्ष तक ये साथ में होते हैं। 6 वर्ष तक ये लोग साथ में होते हैं। 6 वर्ष के बाद मैखाली घोषाल इनको छोड़ करके चले जाते हैं और आगे चलकर एक नया संप्रदाय बनाते हैं, आजीवक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। मतलब कि फाउंडर आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई बताइए कि आजीवक संप्रदाय के फाउंडर कौन है, तो आप बताएंगे मैखाली घोषाल। सर ये आजीवक संप्रदाय इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो आजीवक संप्रदाय इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको फॉलो करने के लिए एक बहुत बड़ा शासक हुआ करता था, वो था बिंदुसार। राइट, हाँ जी सर, बिंदुसार था। सर आपने बताया था कि वो तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नहीं, इसी बात का तो कंफ्यूजन है। बिंदुसार नहीं, बिंदुसार तो पिता थे किसके? महान, द ग्रेट अशोक के पिता थे बिंदुसार। और बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के थे। मतलब कि बिंबिसार जो कि अजातशत्रु उनका बेटा था। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आपसे पूछा जाएगा बिंदुसार किस संप्रदाय के फॉलोअर थे, किस संप्रदाय या किस धर्म के अनुयायी थे, तो आप बताएंगे आजीवक संप्रदाय के। चलिए अब बात करेंगे, जैसे ही अब जो हमारे महावीर स्वामी जी हैं वो पहुंचते हैं जुम्बिक ग्राम में। और जैसे ही जुम्बिक ग्राम में पहुंचते हैं तो वहीं पे पड़ती है एक रिजुपालिका नदी। रिजुपालिका नदी। और इसी नदी के पास समीप एक साल वृक्ष होता है। साल वृक्ष के नीचे तकरीबन 12 साल तक, ये साल वृक्ष है ना, ये साल वृक्ष है। साल वृक्ष के नीचे तकरीबन 12 वर्ष तक मेडिटेशन करते हैं। कठोर तप के बाद इन्हें यहाँ पे एनलाइटमेंट होता है, मतलब कि महाज्ञान की प्राप्ति होती है। महाज्ञान की प्राप्ति होती है यहाँ पे इन्हें। और जैसे ही महाज्ञान की प्राप्ति होती है और इस महाज्ञान की प्राप्ति को ही जैन धर्म में कहा जाता है कैवल्य या कैवल्य। राइट, हाँ जी सर, यही तो कहा जाता है, यही तो बताया गया है हमें।
अब जैसे ही इनको महाज्ञान की प्राप्ति होती है, इनके नए नए नाम रखे, मतलब इन्हें कई बार इन्हें नए नए नाम से संबोधित किया गया, जैसे कि जिन। जिन का मतलब होता है इंद्र पर, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी, उसी को कहा जाता है जिन। और जिन से ही बना है जैन, ये बात याद रखिएगा। जिन जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, और जिन से ही बना है जैन। उसके बाद आता है निर्ग्रंथ, मतलब कि सभी बंधुओं से जो सभी बंधनों से जो छूट चुका हो, उसे कहा जाता है निर्ग्रंथ। और उसके बाद आता है आहर्त। आहर्त का मतलब होता है योगी। उसके बाद आते हैं महावीर। तो सर इन्हें महावीर क्यों कहा जाता है? तो महावीर इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इन्होंने मेडिटेशन कर रहे थे ये, तो मेडिटेशन के दौरान ये इतने लीन थे उस समय कि इन्हें पता ही नहीं चला कि कब इनके कपड़े मैले हो गए, और मैले होने के साथ साथ फट भी गए। मतलब फट गए मतलब कि ये नग्न अवस्था में आ गए और लोग इन्हें पागल कहने लगे, लेकिन ये फिर भी नहीं रुके और करते रहे मेडिटेशन। और इसलिए इनका नाम पड़ता है महावीर, इसलिए इन्हें कहा जाता है महावीर। और उसके बाद इन्हें 3 रत्न भी इन्होंने दिए, जैसे कि वहां पे हमें 3 रत्न दिए थे बौद्ध ने, गौतम बुद्ध ने। कौन कौन से थे? इनके पहले 3 रत्न की बात कर लेते हैं, त्रिरत्न की बात करते हैं। तो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण। वहीं पे बौद्ध ने, गौतम बुद्ध ने हमें बुद्ध, संघ और धम्म नाम के 3 रत्न दिए थे। वहीं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण के नाम से 3 रत्न दिए हमें जैन धर्म ने, जैन मतलब कि महावीर स्वामी जी ने। उसके बाद बात करेंगे, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दिए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे भाई इनके शिष्य कौन थे। तो अच्छा, एक चीज मैंने बताना भूल गया मैं कि भाई इनके पुरुष जो प्रथम पुरुष शिष्य थे वो थे इनके ही जो दामाद थे जमाली। इनकी मैंने आपको बताया इनकी पुत्री हुआ करती थी अणुजा या प्रियदर्शना, इन्हीं के नाम, इन्हीं के पति थे जमाली, और यही थे प्रथम शिष्य। लेकिन यदि मैं प्रथम महिला शिष्य की मैं बात करूं तो प्रथम महिला शिष्य थी कौन थी? ये थी चंदना, उनका नाम था चंदना, राइट? हाँ जी सर, चंदना ही तो थी। और उसके बाद और इनके जो काफी प्रसिद्ध शिष्य हैं वो है काफी जो प्रसिद्ध हैं, इनके जो अनुयायी हैं, प्रसिद्ध शिष्य हैं वो हैं स्थूल भद्र और भद्रबाहु। स्थूल भद्र और भद्रबाहु नाम के 2 काफी प्रसिद्ध शिष्य हैं। और मैंने भद्रबाहु के ही बारे में बताया कि उन्होंने कल्पसूत्र लिखी थी। कल्पसूत्र नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसके बारे में पता चलता है इतिहास, प्रारंभिक इतिहास किसका? जैन धर्म का, है ना। चलिए अब मैं बात करूंगा, मैंने आपको बता दिया भाई प्रथम पुरुष शिष्य, महिला शिष्य और प्रसिद्ध शिष्य कौन कौन थे।
अब मैं बात करूँगा जब तकरीबन 468 BC में 468 BC में मृत्यु डाइड हो जाती है इनकी, किसकी? महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी की जैसे ही मृत्यु होती है और तो इन्हें मृत्यु के पहले एक्चुअली में इन्होंने एक 11 लोगों की अपने ही अनुयायियों में से चुना था। तकरीबन 11 लोग अपने अनुयायी जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने 11 लोगों को चुना था और 11 लोगों को बोला था कि भाई आप प्रचार और प्रसार करेंगे जैन धर्म का, मतलब कि जो उत्तराधिकारी होंगे वो आप ही होंगे। तो इनके मरने के पहले ही वो तकरीबन जो इन्होंने 11 लोगों को सेलेक्ट किया था, तो वो 11 में से तकरीबन 10 लोगों की मृत्यु हो जाती है और बचते हैं कौन? सुमर्धन। सुमर्धन नाम के एक व्यक्ति थे, तो वो बचते हैं। और ये प्रथम अध्यक्ष हैं, प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं जैन धर्म के। प्रथम अध्यक्ष जैन धर्म के माने जाते हैं, राइट? हाँ जी सर। जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष इन्हीं को कहा जाता है। हाँ जी सर, इन्हीं को कहा जाता है। और उसके बाद आई होप जैन धर्म की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद फिर काउंसिल्स स्टार्ट होते हैं, महासंगति स्टार्ट होती है। और मैं महासंगति आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आई होप आपको ये जो मैंने आपको बताया आज पूरा जो सेशन था, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है मेरी, इसलिए मैंने ज़्यादा एनर्जी से नहीं पढ़ाया। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। काफ़ी दिन से वीडियोस भी नहीं डली है मेरी, इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ समझिएगा इस बात को, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।